बच्चों, तो हम मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर ले आए हैं, है ना। और इसमें हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब हम कैसे मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज सीखते हैं, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है किससे? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का जो अलजेब्रा है, इसमें पहला हम उठाते हैं, कौन सा उठाएंगे? एडिशन, कि हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहले इसको थोड़ा सा सही से मैं लिख लेता हूँ, है ना। तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हमारे पास निकल के आती है, जो पहला पॉइंट होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ए मैट्रिक्स ए, ठीक है, वो ए आई जे है और उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, एम बाई एन है ना। और एक मैट्रिक्स है बी, जो बी मैट्रिक्स है वो है बी आई जे और इसका भी ऑर्डर क्या है? एम बाई एन। देन तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है उसको हम जोड़ भी सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये क्या होगा? इसका पॉसिबल होगा, ठीक है। तो पहली और जो कोई भी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आप देखोगे मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। कि मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा तो ही हम उसको ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्डर हैज़ टू बी सेम, मतलब ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ही हम मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है ना। और जैसे अभी मैं बोलूँ आपको कि जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा, अगर एक मैट्रिक्स है ए और अगर वो बी ऐड हो रही है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ए आई जे बी आई जे से ही ऐड होगा। मतलब सर ए आई जे और बी आई जे का मतलब है कि अगर कोई नंबर ए वन वन है तो वो बी वन वन से ही ऐड होगा, समझ में आया। तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही क्या करना है? ऐड करना है। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि जो एडिशन होता है, इसमें भी दो पॉइंट है कि एडिशन जो है मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव होता है। एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? आपने किया होगा। कम्यूटेटिव का मतलब 8, 9, 10th में हमने पढ़ा है कि अगर हम कोई 3 में 5 को ऐड करते हैं या 5 में 3 को ऐड करेंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, है ना। वैसे ही अगर मैं मैट्रिक्स ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ तो हमें सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स जो होती हैं वो कैसी प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। समझ में आई ये बात? अब दूसरी बात, सर अगर कम्यूटेटिव को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं मैट्रिक्स तो एसोसिएटिव को भी करनी चाहिए। हाँ, एसोसिएटिव को भी करेंगी। तो एडिशन इज़ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब सर ए बी को ऐड करो या पहले ए बी सी को ऐड करो, है ना। बात तो एक ही आएगी। जैसे ए प्लस बी आ गया और मैं इसको पहले ऐड कर दिया फिर मैं सी को ऐड कर रहा हूँ तो ये इक्वल होगा। पहले अगर मैं बी और सी को ऐड करता हूँ फिर ए को ऐड करता हूँ तो हमें आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। समझ में आया? तो मैट्रिक्स जो होती है वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टी को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। समझ में आया? ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैंसिलेशन लो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन पॉसिबल या लो लिख लो, है ना। क्या हम मैट्रिक्स को कैंसिल कर सकते हैं? सर कैंसिलेशन लो का मतलब नहीं समझ में आया। अरे जैसे 5+3 इक्वल टू हम लिखते हैं 5+10, तो हम 5 से 5 को कट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या हम ऐसी मैट्रिक्स में कर पाएंगे? हाँ,
सर मैट्रिक्स में भी हो ही जाएगा, अगर ये एडिशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये हो जाएगा। अगर a प्लस बी है और a प्लस सी है ना, तो a प्लस सी है, तो ये a को हम कट कर सकते हैं कैंसिलेशन लॉ से, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा b इक्वल टू सी। समझ में आया? अब d पॉइंट है भाई, ये पॉइंट्स है ना, इनको याद रखने हैं कि कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, मैट्रिक्स को हम कट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ऐड कैसे करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर कोई मैट्रिक्स है इफ़ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी नहीं है, अगर ए प्लस बी है, अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, है ना, और ज़ीरो आ रहा है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब होता है कि देन ए एंड बी आर, कैसी बोलेंगे, नॉर्मल अलजेब्रा में क्या बोलते हो, एडिटिव इन्वर्स। तो ए और बी आपस में क्या होंगी, एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्स होंगी, ठीक है, तो ये क्या होंगी, एडिटिव इन्वर्स। समझ में आया? इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एडिटिव इन्वर्स होंगी, ठीक है ना। और अब आते हैं हम जैसे एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल पे बात करते हैं कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दी हुई हो 2 0 -3 9 और मुझे ऐड करना है x y z और w को, तो हम क्या इसको ऐड कर सकते हैं? हाँ सर, ऐड तो कर पाएंगे। इसको कैसे करोगे ऐड? सर ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स होती, तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो है कि मैट्रिक्स जो होती हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। फिर किससे ऐड होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग का मतलब सर a11 b11 से, मतलब 2x से ऐड होगा, और 0 प्लस y होगा, -3 प्लस z होगा, और 9 प्लस w होगा। समझ में आया? कैसे ऐड करेंगे? ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर नॉर्मल ऑर्डर से हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए थे? 3 पॉइंट हो गए थे, है ना। तो चौथा पॉइंट आप लोग लिखना, फोर्थ पॉइंट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? अभी इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो पॉइंट लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसमें थोड़ा डेफिनेशन का काम थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और याद रखने की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है ना। ये नहीं सोचना है कि सर मैथ में क्या याद रखेंगे, थोड़ी याद रखने की ज़्यादा चीज़ें हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर इफ़ any scalar, if any scalar is multiply two matrix then it is multiply to every element to it। मैंने क्या बोला कि अगर किसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, इसका पहला पॉइंट आ जा गया हमारे पास कि अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, इफ़ एनी स्केलर इज मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स देन इट इज़ मल्टीप्लाई टू एवरी एलिमेंट टू इट, ठीक है। तो स्केलर, ठीक है, समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो स्केलर का मतलब समझ में आ गया।
कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, है ना, और इसको मैं किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, के जो होगा वो इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको एक, कि एक मैट्रिक्स है ए 1 -3 2 और 6, ये एक मैट्रिक्स है ना, और आपको बताना है देन 1/2 ए, मतलब ए को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, 1/2 ए इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, 1/2 इंटू -3, 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 6, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2 माइनस का 3/2, 1 और 3, तो ये हमें पॉइंट मिल गई, ठीक है। ऐसे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। आप एक इम्पोर्टेंट रिमार्क डाल सकते हैं कि रिमार्क में लिख लेना पहला पॉइंट कि अगर मैं मैट्रिक्स का मुझे ट्रेस लेना है, ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स को हम ऐड कर दे, वो ट्रेस बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर मुझे एक मैट्रिक्स ए उसका ट्रेस लेना है और एक के से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेस के ए, ये दोनों इक्वल होते हैं, या तो पहले मैट्रिक्स का ट्रेस ले लो और फिर के से मल्टीप्लाई कर दो, या के से मल्टीप्लाई करके ट्रेस ले लो, दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि के से मल्टीप्लाई करना है डायगोनल, DIAG डायगोनल, D1 D2 D3, इसका मतलब समझ गए होंगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हों, ठीक है। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के जो है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के D1, के D2 और के D3, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। डन। अब आता है एक क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड x, y if 2x minus y equal to 6 minus 6 0 minus 4 2 1, ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है x प्लस 2y 3 2 5 -2 1 और -7, ये दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर आपके पास ऐसे देखो x माइनस वाई इक्वल टू 10 आ जाए और x प्लस 2y इक्वल टू 5 आ जाए, तो क्या करते हैं हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं कर रहा हूँ वो इस वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये 4x हो जाएगा माइनस का 2y, और सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, -6 को 2 से -12 0 2 4 और माइनस का 8, ठीक है, ये कर दी। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इधर तो आ जाएगा 5x -2 + 2y 0 हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स किसकी है, रो तो इसकी 2 है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है, मतलब ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 12 -12 + 2 0 + 5 -8 -2 4 + 1 और -7 + 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये 5x आ गया हमारे पास, 15 -10 5 -5
5 माइनस 10, ठीक है। हमें तो x चाहिए तो 5 से डिवाइड लगा देते हैं। 5 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, ये तो 3 हो गया 15 में, -2 1 -1 1 और माइनस का 2, ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई, x मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो और y मैट्रिक्स को आप x मैट्रिक्स की जगह पुट करके खुद से सोल्व करना है ना, ठीक है। ये आप खुद कर लोगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मल्टीप्लिकेशन आता है, कि हम कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, है ना। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ कि V मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाई रो टू कॉलम। इसका मतलब क्या है कि हम जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रो से कॉलम का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सीधी सी बात है। इतना कुछ वो टेंशन नहीं लेना है, सीख जाओगे, इतना हार्ड भी नहीं है ना। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास लेट एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, लेट ए बी ए मैट्रिसेस, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई एम की एक मैट्रिक्स है, एंड बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई p, है ना। इस टाइप से आ जाए तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ a टू b इक्वल टू ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा होगा, पॉसिबल होगा, मतलब हम ए बी के मल्टीप्लिकेशन को सोल्व कर पाएंगे। कैसे, मतलब सर हमें समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है n क्रॉस m बाई m। एक मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर है m बाई p, ठीक है। तो हम बोलेंगे, हम कभी मैट्रिक्स को तब बोल पाएंगे कि वो मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं, जब ये वाला एलिमेंट इससे, मतलब ए मैट्रिक्स का तो कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो क्या हो, इक्वल हो, तब ए और बी जो हैं वो मैट्रिक्स बनेंगी m बाई पी की, ठीक है। m जो सेम है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं स्टार डाल के, ए बी इज़ पॉसिबल व्हेन number of column in A इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। समझ में आया। अगर कोई ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए जो पहले वाली मैट्रिक्स है ए इंटू बी में अगर ए का कॉलम और बी का रो इक्वल हो। समझ में आया। एंड इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, ये क्या बन जाएगा,
n/p। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको और आप बताना इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को या नहीं। एक मैट्रिक्स है 2 1 5 9, है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 1 0 9 से। ठीक है, तो ये पॉसिबल है या नहीं? इज़ पॉसिबल, बताना है ये पॉसिबल है या नहीं। तो सर पॉसिबल होने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक किया जाएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है 2/3 की मैट्रिक्स है, 3 कॉलम है और 2 रो है। अब क्या चेक करना है सर? इस मैट्रिक्स का तो कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो दोनों क्या है? बराबर है। तो ये पॉसिबल होगा, दोनों इक्वल है। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी? 2/3 की। तो पॉसिबल होगा, मतलब सही है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, बस अभी ये देखना है कि हम जो मल्टीप्लाई करेंगे या जो सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हमसे हो भी रहा है, मतलब हो भी सकता है, वो पॉसिबल भी है या नहीं है। समझ में आया? डायरेक्ट करने लग जाए फिर पता लगा हो ही नहीं सकता था। ये तो हो सकता है ना ये चीज़, तो कि पूरा सोल्व कर दिया फिर पता लगा हमने जो सोल्व किया है उसका कोई वजूद ही नहीं है ना। तो एग्ज़ाम्पल है, एक मैट्रिक्स है A 1 -3 2 2 1 -3 4 -3 -1, और B मैट्रिक्स है, B है 1 4 1 0 2 4 1 1 1 -2 1 1। ठीक है, ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमें बताना है कि AB और BA पॉसिबल है या नहीं है। तो सर पॉसिबल के लिए हमें एक चीज़ पता है, हमें क्या करना है कि पहले तो इसका ऑर्डर बताना है। तो ये तो है 3/3 की मैट्रिक्स और ये है सर 3 तो रो हैं और 4 कॉलम है। तो A और B, ए मैट्रिक्स तो 3/3 की है, B मैट्रिक्स 3/4 की है, और ये दोनों सर मैच भी कर रहे हैं। ये मैच कर रहे हैं तो इनको तो हटा देंगे, तो ये मैट्रिक्स A/B बनेगी, वो किसकी बनेगी? 3/4 की। तो ये तो क्या है? इज़ पॉसिबल, ये वाली तो पॉसिबल है। ठीक है, तो B/A, तो पहले B को लिखेंगे, B/A हुई 3/4 और A का ऑर्डर क्या है? 3/3। तो ये वाला मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर ये मैच नहीं कर रहा है, नॉट मैच, ये मैच नहीं कर रहा है तो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो हम इससे एक चीज़ लिख सकते हैं कि AB इज़ डिफाइन। अगर कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई AB है, अगर वो डिफाइन है, बट BA इज़ नॉट डिफाइन। मतलब अगर AB डिफाइन है तो BA डिफाइन होगा, हम ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हमें चेक करना है कि होगा या नहीं। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, A मैट्रिक्स को करते हैं B वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। तो A मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, A मैट्रिक्स है 1 -3 2, है ना, और 2 1 -3 4 3 1, 2 1 -3 4 -3 1, और B मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ठीक है, B मैट्रिक्स क्या है? B मैट्रिक्स है 1 4 1 1 0 2 4 1 1 1 -2 1 1। ठीक है, याद रखने की कोशिश करना, 1 4 1 0 था और 1 यहाँ पे 2 4 1 1 था, 1 -2 1 1 था। ठीक है, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देख लेना भाई अच्छे से। क्या करते हैं, रो का, इस रो का
इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉलम से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में देखते जाना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, समझते जाना। और एक बार में ना आए तो दूसरी बार वीडियो देख लेना, है ना। और मैं आपको नोट्स तो भेज ही रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, अगर सब टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना तो ज्वाइन कर लेना। क्या किया है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना। तो पहले नंबर पे क्या है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, फिर प्लस का साइन। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम हो गया। फिर इसी रो को इस सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाले से लिखेंगे, तो 1 को 4 से करेंगे तो 4, -3 को 4 से करेंगे तो माइनस का 12, और इस 2 को इस -2 से करेंगे तो माइनस का 4। फिर ऐसे ही 1 को 1 से 1, -3 को 1 से -3, 2 को 1 से 2, ठीक है। फिर 1 को 0 से 0, -3 को 1 से -3, 2 को 1 से 2। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो घुस गया, पूरा भी घुस ही जाएगा। अब 2 1 जो ये सेकंड रो है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, तो पहले से करेंगे तो 2 इंटू 1 2, फिर 1 को 2 से 2, -3 को 1 से -3, फिर क्या आएगा 2 को 4 से 8, 1 को 4 से 4, -3 को -2 से प्लस का 6, 1 को 2 से 2, 1 को 1 से 1, है ना। और 1 को -3 से -3, 2 को 0 से 0, 1 को 1 से -3 को 1 से -3। अब रो थ्री का करेंगे पहले कॉलम से, तो आएगा 4 -6 प्लस 1, 4 का 4 से 16, -3 का 4 से माइनस का 12, -3 का -2 से प्लस का 6, ठीक है। और 4 का 1 से 4, -3 का 1 से -3, और 1 का 1 से, समझ में आ रहा है, -3 प्लस 1। और अब इन सबको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, पहले वाले में क्या आएगा 1 3 4 और -6 -2, -2 ही आएगा, नहीं -3 आएगा, हाँ -3, ठीक है। सेकंड वाले में 4 से, इस 4 से 4 गया, माइनस का 12, ये 0, ये -1, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, 6 और 4 10 और 8 18, 2 और 1 3 3 -3 0, 1 -3 -2, 4 1 5 5 -6 -1, 16 -12 4 4 और 6 10, 4 4 0, 4 और ये आएगा 1, है ना। और अरे गलती लिख दिया यार, ये आ जाएगा 2 और -3 1 -2, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सीख गए होंगे, आगे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उनमें अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, है ना। अब एक इम्पोर्टेंट है रिमार्क, थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, है ना, और इसके आई और जे क्या है, एलिमेंट है, तो मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, R1 से N AIR BR जे से मल्टीप्लाई होगा। नहीं सर नहीं, ऊपर से गया, ऊपर से पूरी की तरह पूरी बाउंस, कुछ नहीं है, आगे समझ में आएगा जब हम ये करेंगे, अभी तो बाउंस जाने दो। अरे यार ये डब्बा क्यों नहीं बन रहा, नहीं सही नहीं बन रहा, वापस से ट्राई करते हैं।
अब सही बना है, ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ है सर, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन आसान पड़ेगा। क्यों सर? डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि सर बाकी के एलिमेंट तो जीरो होते हैं, तो उनको तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ईजीएस्ट मल्टीप्लिकेशन बिटवीन two matrices is multiplication between two diagonal matrices। समझ में आया कि दो मैट्रिक्स के बीच में, डायगोनल मैट्रिक्स के बीच में ही हम आसानी से मल्टीप्लाई कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं वो अभी देखते हैं। तो हमें ये दो मैट्रिक्स दिए, ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है ना, और इनका मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर बी करना है। तो ए स्क्वायर बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी। हाँ सर लिख सकते हैं। मतलब मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा? सिर्फ डायगोनल को डायगोनल से। तो ए दो बार है, मतलब 1 × 1 इंटू और इस मैट्रिक्स का 2। 1 को 2 बार क्यों लिखे सर? ए 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार ही लिखेंगे। तो -1 × 3, फिर 8 × 8 × 1। समझ में आया? तो डायगोनल आ गया हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स आ गई 2 3 64। समझ गए सर? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब आपने बताया नहीं। अरे डायगोनल मैट्रिक्स होती है कि डायगोनल के एलिमेंट तो ये रहेंगे और बाकी के सारे जीरो हो जाएंगे। डेफिनेशन करवाई थी। हाँ सर याद आ गया, इतनी जल्दी नहीं भूलते हम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इतना, है ना। अब हम करते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे पहला ही एग्जाम्पल है आपके पास, अगर एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 1 2 3 0 4 1, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स है बी, ये है 0 1 0 0 2 1 2 3 1, है ना। और आपको क्या बताना है? फाइंड ए बी एंड बी ए, मतलब ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले चीज़ तो आप ये देखोगे कि ये डिफाइन है या नहीं। तो ए बी के लिए देखोगे सर, ए बी जो मैट्रिक्स है ना, ये इसमें 3 तो रो हैं और 2 कॉलम है, और ये भी 3 रो 3 कॉलम है। तो 3 × 3 3, ये तो 3/2 की है, ये 3/3 की है। और सर ये 2 और 3 ये मैच नहीं कर रहे सर, नॉट मैच, मतलब ए बी नॉट पॉसिबल। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। दूसरा पूछो। दूसरा क्या पूछूंगा? अरे बी ए पूछ तो रखा है। हाँ सर, हाँ बी ए बताना है हमें, तो बी ए बताओ, बी ए पॉसिबल होगा या नहीं? सर बी जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, और ए मैट्रिक्स 3/2 की है, और सर ये मैच कर गया इसमें, मैच। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/2 की बनेगी सर, ठीक है। अब स्टार्ट करो बी को ए से मल्टीप्लाई करना। तो बी मैट्रिक्स क्या थी? 0 1 0, ठीक है, 0 2 1 2 3 1। और ए मैट्रिक्स क्या थी? ए मैट्रिक्स थी 1 3 4 2 0 1। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब बता दो इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, वो बताओ। समझ में तो आ गया हमारे। चलो आगे सोल्व देखो। सर आपने बोला था रो को कॉलम से करना है, तो सर पहले वाली रो को पहले वाले कॉलम से। तो 0 को 1 से करोगे तो 0, 1 को 3 से करोगे तो 3, और 0 को 4 से करोगे
सर 0 को 4 से करेंगे, हाँ 0। अब पहली रो को सेकंड कॉलम से, 0 को 2 से 0, 1 को 0 से 0 और 0 को 1 से 0, ठीक है। अब 0 को 1 से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 3 से 6 और 1 को 4 से 4, 0 को 2 से 0, 2 को 0 से 0 और 1 को 1 से, 2 को 1 से 2, 3 को 3 से 9 और 1 का 4 से 4, 2 का 2 से 4, 3 का 0 से 0 और 1 का 1 से। समझ में आ गया? और इन सब को ऐड करके लिख दो तो ये आ जाएगा 3, 0, 10, 1, 5 और ये क्या था 4 और 2 6, 9, 15, ठीक है। ये हमारी आ गई बी ए, मल्टीप्लाई आ गया बी ए। हाँ सर समझ गए, समझ गए। तो दूसरा क्वेश्चन करो। हाँ सर दूसरा दे दो, हम तैयार हैं। एक्स वाई जेड ये एक मैट्रिक्स है। सर इस मैट्रिक्स को तो शायद रो मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ हाँ नाम तो तुम्हें याद हो गए अब, रो मैट्रिक्स। ये ए एच जी है ना, एच बी एफ जी एफ सी, और किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, और मल्टीप्लाई करोगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम है एक्स वाई जेड, इनको मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर? हो सकता है ये मल्टीप्लाई? सर हो सकता है, सच में हो सकता है? बताओ, आप बताओ। सर ये जो है ये 1/3 की है, ये 3/3 की है और ये सर 3/1 की है। तो सर इसको और इसको करेंगे तो 1/3 की मैट्रिक्स बनेगी, फिर इससे करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करो। हाँ सर, इसका पहला कॉलम, पहला रो और इसका पहला कॉलम, तो एक्स को ए से करोगे तो ए एक्स, फिर वाई से करोगे तो एच वाई, फिर जेड से करोगे तो जेड जी, ठीक है। फिर एच बी एफ से करोगे एच एक्स प्लस बी वाई प्लस जी प्लस एफ जेड। अब इस थर्ड वाले कॉलम से करोगे तो एक्स जी प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ये आ गया। अब इसको करोगे एक्स वाई जेड से, ठीक है। तो ये 1/3 की है और ये 3/1 की है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ। सर पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से, तो 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। ये 3 वाला सेम है तो 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। 1/1 की मैट्रिक्स आएगी तो 1/1 की मैट्रिक्स को लिखोगे कैसे? सर ए एक्स को एक्स से करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर होगा। सर एच वाई को वाई से करेंगे, नहीं सर पहले तो एक्स से ही तो होगा। हाँ पहले एक्स से होगा भाई, तो ये हो जाएगा एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड, ठीक है। अब इसको वाई से करो, तो वाई से करोगे तो एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस एक्स जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, एच एक्स वाई 2 बार आ गया तो क्या लिख दोगे उसको, 2h एक्स वाई है ना। और जी एक्स जेड भी 2 बार आ गया तो 2g(x)z। और क्या है, एफ वाई जेड भी 2 बार आ गया तो 2f(y)z हो गया। और क्या है, बी वाई स्क्वायर है और सी जेड स्क्वायर है। तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन? हाँ सर अभी थोड़ा क्लियर हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। हमें दिया है ए अल्फ़ा है ना,
ए अल्फ़ा दिया है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, है ना, ये दिया है। और हमें बताना है देन ए अल्फ़ा की पावर एन क्या होगा। सर एन तक कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे पहले एन तक नहीं करना, पहले स्क्वायर तो चेक करो, स्क्वायर क्या आ रहा है इसका, फिर पावर 3 करना, फिर देख लेना क्या क्या बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से कर लेंगे। तो ए अल्फ़ा स्क्वायर करें सबसे पहले, हाँ मतलब इसको 2 बार लिख दो, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है। एक बार और, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। सर रो का पहले वाली कॉलम से, फिर पहली वाली रो का सेकंड वाले कॉलम से, हाँ बताओ। सर कोस का कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन का माइनस साइन से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस का साइन से करेंगे तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा का कोस अल्फ़ा से करेंगे तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा आ जाएगा, सही बात है। फिर माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, फिर कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा को माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। सर कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फॉर्मूला याद आ रहा है, करो याद, करो करो जल्दी। सर कोस 2 अल्फ़ा, और सर ये वाला और ये वाले 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा हो रहा है, और 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा क्या होता है, जल्दी बताओ, साइन 2 अल्फ़ा, नीचे वाला माइनस का साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस 2 अल्फ़ा। फॉर्मूले तो याद है ना ट्रिग्नोमेट्री के, या वो भी भूल गए? हाँ सर याद है, ऐसे तो थोड़े थोड़े तो याद रहते ही हमारे। ए अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। अब क्या करोगे? सर ए अल्फ़ा क्यूब वो निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा अंदाज़ा बैठ जाएगा हमें। चलो निकालो। तो ये आ जाएगा कोस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा माइनस का साइन 2 अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? सर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी करो। सर पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो करो। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा से, तो कोस 2 अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा को माइनस साइन अल्फ़ा से, तो माइनस का साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा। सर कोई फॉर्मूला बन रहा है? सर कोस है कोस भी, माइनस साइन है साइन भी, क्या होता है जल्दी बता दो, सोचने दो। पहली रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो कोस 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा और इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब माइनस का साइन 2 अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस का कोस अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब आ जाएगा ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया कोस अल्फ़ा कोस ए प्लस बी का, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, तो साइन 3 अल्फ़ा, ये साइन 3 अल्फ़ा और ये बन जाएगा कोस 3 अल्फ़ा। सर मतलब स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें 2 आ गया, क्यूब कर रहे हैं तो 3 आ गया, मतलब सर अगर हम पावर n करेंगे तो इसमें n आ जाएगा, तो कोस n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा माइनस का साइन n अल्फ़ा और कोस n अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स मिल जाएगी।
हाँ मतलब जब भी n आए तो सर हमें 2 3 ये चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक करना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रही है ना, फिर हम अंदाज़ा लगा के उन चीज़ों को कर लेंगे। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वो है कि अगर ए दे रखा है हमें, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 1 -1 0 1 एंड बी मैट्रिक्स है 1 1 2 1 -1 1 0 2 2 3 1 -1। ठीक है, ये मैट्रिक्स दी है हमें और हमें क्या बताना है, फाइंड समेशन r इक्वल टू 1 से 3 BR3 A2 R, ये बताना है। सर ये कैसे बताएंगे, क्यों नहीं बताओगे, क्यों नहीं बताओगे? अभी तो मैंने बताया आपको कि ये बहुत इम्पोर्टेंट आएगा, पर आपने मजाक में ले लिया उस चीज़ को। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया। हाँ सर क्वेश्चन तो अच्छा बना दिया, पर करेंगे कैसे वो बता दो। देखो अरे कुछ नहीं है, डरने की चीज़ नहीं है। ये 2/3 की मैट्रिक्स है, हाँ सर, और ये 3/4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इस बी के एलिमेंट जो होंगे वो बी होंगे और इसके ए होंगे, है ना, AIJ, स्मॉल AIJ, और इसके BIJ। ठीक है, समेशन को ओपन कर दो। सर समेशन ही तो ओपन करना नहीं आता। अरे समेशन ओपन करना क्यों नहीं आता भाई? चलो सीखते हैं। सर पहले R की वैल्यू 1 डाल दो, तो ये आ जाएगा B13A21, और समेशन होता है तो सर प्लस का साइन ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं। R की वैल्यू फिर क्या लोगे 2, तो ये हो जाएगा B23A22। फिर क्या लोगे सर 3 लेंगे, क्योंकि 3 तक जा रहा है ना R1 से 3, तो B33A23। ठीक है, अब सर B13, तो B1 का मतलब हो गया पहली रो और थर्ड कॉलम B13, यही होगा सर। 1 रो है 3 कॉलम, हाँ मतलब 2, यही आएगा, तो ये आ गया 2। अब A21, A2 का मतलब सेकंड रो और 1 का मतलब पहला ही एलिमेंट, तो -1, प्लस B23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 0, इंटू A22 मतलब सर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 0, प्लस B33 थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम, तो 1, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1, तो कितना आएगा -2 + 0 + 1 इक्वल टू क्या आ गया -1। समझ में आ गया? हाँ सर ये तो आ गया, -1 आ गया। पर सर आपने M1 लिखा है, M1 का तो सर मेथड 1, तो सर मेथड 2 भी होगा इसका कुछ? हाँ होगा। मेथड 2 क्या होगा, समेशन R इक्वल टू 1 से 3 है ना, और BR3A2R है, तो समेशन A2R BR3 लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर मल्टीप्लाई आगे पीछे कर सकते हैं, तो समेशन AB है, मतलब A को B से मल्टीप्लाई किया है, A मैट्रिक्स को, और 2 3 R वाला गायब हो जाता है ना मल्टीप्लाई कर, तो अगर हम AB मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हो सकती है, ये 3 है ये 3 है, मतलब हाँ सर मल्टीप्लाई हो सकती है, मतलब 2/4 की मैट्रिक्स बनेगी। उस मैट्रिक्स में जो 2 3 मतलब 2 रो और थर्ड कॉलम जो आएगा वही क्या आएगा, इस समेशन का आंसर आएगा। खुद से कर लेना, कर सकते हो इतना तो? हाँ सर ट्राई कर सकते हैं, हाँ बस ट्राई करनी है तुम्हें। ठीक है, अब लिखोगे तुम रिमार्क में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है भाई, ये रिमार्क इम्पोर्टेंट लिखते जा रहा हूँ मैं, ऐसे छोड़ मत देना, है ना। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, इफ़ A and B are
commute to each other, it means AB equal to BA। समझे नहीं सर? वाइस वर्सा भी इसका क्या होगा? ट्रू होगा। अरे ए और बी बोल दिया कि दोनों कम्यूट हैं एक दूसरे के, इसका मतलब ए बी को मल्टीप्लाई कर लो और बी ए को मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, है ना? ठीक है। दूसरा, इफ़ मल्टीप्लिकेशन is not commutative, then it implies AB is not equal to BA। अगर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटिव नहीं है तो ए बी बी ए के इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो सर लिखवा क्यों रहे हो? अरे लिखो, काम आएंगी, काम। ए बी एंड बी ए बोथ exist but it is not necessary that both has to be square मैट्रिक्स। ये बोल रहा है अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ये n/m की है, और बी मैट्रिक्स है m/n की, तो ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया? ये बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तो ही ए बी बी ए एग्जिस्ट करेगा, वो ना हो तब भी एग्जिस्ट करेगा। ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, दोनों स्क्वायर कब होती हैं? जब सेम हो रो और कॉलम। इसमें ना तो रो और कॉलम अलग अलग है, फिर भी क्या कर रही हैं? एग्जिस्ट कर रही है ना। कि m देख लो, बी ए करोगे तो n इक्वल हो जाएगा। हाँ सर। फोर्थ पॉइंट लिखना, इफ़ ए बी इक्वल टू -BA है, मतलब सर अगर ए बी को मल्टीप्लाई किया और बी ए को मल्टीप्लाई किया, सिर्फ माइनस की वजह से दोनों इक्वल हो रहे हैं, देन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। मतलब ए बी इक्वल टू माइनस का बी हो जाए तो एंटी हो जाएंगे, दोनों एंटी कम्यूट हो जाएंगे टू ईच अदर। इसका मतलब अगर मैं ए प्लस बी स्क्वायर करता हूँ, है ना, इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। मैट्रिक्स में हमेशा ए बी प्लस बी ए लिखते हैं, 2ab मत लिख देना। क्यों नहीं लिखेंगे सर? क्योंकि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है मैट्रिक्स में। समझ में आया? अगर इसने बोला है ए बी इक्वल टू -BA तो ये हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो मैट्रिक्स में समझ में आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कब होता है? जब वो एंटी कम्यूट हो। ठीक है, काम की बात आई ना? हाँ सर, काम की बात है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बस अभी फ्री कर रहा हूँ। फाइंड ऑल पॉसिबल 2x2 matrix which commute to matrix A। ये बोल रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है, इसके जो कम्यूट मैट्रिक्स हैं, जो पॉसिबल हो सकती हैं, वो मैट्रिक्स हमें क्या करनी है?
फाइंड करनी है ना। तो अगर ए जो है ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो बी भी 2/2 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, कम्यूट निकालना है तो इफ़ बी इज that matrix order 2, बी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। और इसने बोला है कम्यूट होनी चाहिए तो ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स है 1 1 0 1, तो बी मैट्रिक्स क्या होगी, बी मैट्रिक्स हमें पता नहीं है तो ए बी सी डी ले लेते हैं, है ना, ए बी सी डी। और 1 0 0 1 0 0 नहीं है 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करो सर रो को कॉलम से, तो 1 को ए से करेंगे ए और 1 को सी से करेंगे प्लस का सी, 1 को बी से तो बी प्लस डी हो जाएगा, 0 को ए से 0 सी करेंगे, 0 को ये आ जाएगा डी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ए को 1 से करेंगे ए प्लस बी को 0 से 0, ए को 1 से ए प्लस बी, इसमें सी आ गया, इसमें आ जाएगा सी प्लस डी। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स क्या दिए इक्वल, दोनों इक्वल आ गई। इक्वल कब होंगी, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब ए प्लस सी किसके इक्वल होगा ए के, बी प्लस डी किसके इक्वल होगा ए प्लस बी के, और सी किसके इक्वल होगा सी के, और डी किसके इक्वल होगा सी प्लस डी के। ठीक है, अगर सी के इक्वल है, सी के इक्वल है सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हाँ सोचो, अब तुम्हारे सोचने का टाइम आ गया। नहीं सर हम नहीं सोच सकते, यहाँ से तो एक चीज़ आ रही है, इन दोनों से डी बी से बी कैंसिल हो गया, ए डी के इक्वल आ गया, एक पॉइंट तो मिल गया। यहाँ से सर ए से ए कट गया तो सी 0 आ गया। अगर यहाँ सी को 0 रखता हूँ मैं, है ना, अगर सी को मैं 0 रखता हूँ, सी मेरे पास 0 आ गया, है ना, तो बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ए बी सी डी लिया था ना, तो सी तो क्या होना चाहिए उस मैट्रिक्स का 0, और ए और डी क्या होने चाहिए इक्वल है। तो मैं डी की जगह भी ए ले लेता हूँ और बी, तो ए और बी क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ 0 हुआ और ए और ए इक्वल हैं और बी, तो हमेशा ये क्या रहेंगी एक दूसरे के कम्यूट रहेंगी। समझ में आ गया। तो आज हमने जो किया है ना वो किया है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी की है सारी, और इसकी जो मैं पीडीएफ है, पीडीएफ भेज दूँगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। और आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके बाय।